हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो, मैंने 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ा है क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें पहले हमें त्रिभुज को समरूप करना होगा। इसलिए हमें समरूप त्रिभुज के गुणधर्म जानने होंगे पहले। इसलिए मैं एक उदाहरण है और एक 6 नंबर क्वेश्चन है वो बाद में बताऊँगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। देखो, हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। तो सेक का सूत्र क्या होता है? देखो, लाल बट्टा कक्का सही है, रफ का काम है, लाल बट्टा कक्का। सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखो, मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ये मैंने एक चित्र बना लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और ए सी। जहाँ मैंने मान लिया बी समकोण है, ये कोण मान लिया थीटा है। कितना है? थीटा। अब देखो, कर्ण कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने, ऐसी कर्ण है यहाँ 13 सेमी, ये 13 अक्ष मान लिया साथ में, क्योंकि अनुपात में दे रखा है अक्ष मानना पड़ेगा साथ में, बटा आधार। आधार ये दोनों कोण टिके हुए, आधार हो जाएगा BC 12 अक्ष। अब हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। तो देखो, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब है AB स्क्वायर। AC का मान है 13 अक्ष स्क्वायर बराबर BC का मान है 12 अक्ष स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169 अक्ष स्क्वायर बराबर 12 का हो गया 144 अक्ष स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 169 अक्ष स्क्वायर, इसका पक्षांतरण कर दिया, ये माइनस में चला गया, AB स्क्वायर। ये कितना बचा? 25 अक्ष स्क्वायर। कितना बचा? 25 अक्ष स्क्वायर AB। अब देखो, स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा रूट। 25 का वर्गमूल होता है 5, अक्ष स्क्वायर का होता है अक्ष। AB का मान कितना आ गया? 5 अक्ष, यानी ये लंब आ गया है 5 अक्ष। अब क्या? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य कौन कौन से बच गए? साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक। तो मैं पहले साइन निकालता हूँ। साइन थीटा, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखो, लंब कितना है इसमें? 5 अक्ष बटा कर्ण कितना है? 13 अक्ष। अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गया, कितना बचा? 5/13। इसी प्रकार निकालेंगे कोस थीटा। कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? 12 अक्ष बटा कर्ण कितना है? 13 अक्ष। अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गया, 12/13। अब देखो, टेन थीटा, टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। अब लंब कितना है? 5 अक्ष बटा आधार है 12 अक्ष। अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गया, कितना बचा? 5/12। अब देखो, कोट थीटा, कोट होता है आधार बटा लंब, आधार कितना है? 12 अक्ष बटा लंब कितना है? 5 अक्ष। अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गया, 12/5। अब सेक दिया हुआ है, अब कोसेक लिखेंगे। कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण है 13 अक्ष प्लस लंब कितना है? 5 अक्ष। अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गए, 13/5। ये सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो पहले ऑप्शन में इसका मान बताना है और 2 नंबर में है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखो, हमें दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। अभी मान देखो, दो तरीका है। एक तो पहले तीनों भुजा निकाल लेंगे, इसके बराबर रख के सूत्र रखिए, तीनों दो भुजा आ जाएगी। दो भुजा तो ये दे रखी है, तीसरी भुजा निकालेंगे और बाद में इसमें मान रखेंगे, साइन और कोस का सूत्र से मान रख देंगे और सरल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। इससे बेस्ट तरीका ये रहेगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा वर्ग, ऊपर दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा का गुणा दे रखा है, नीचे दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो, इसको मैं ए मानूँ, इसको बी मानूँ, ए मानूँ बी मानूँ, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा
यही सूत्र नीचे बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, एक का स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को स्क्वायर ए थीटा। अब देखो आगे सरल करेंगे, ए का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा एक माइनस को स्क्वायर ए थीटा। अब हम सर्वसमीका पढ़ चुके हैं। सर्वसमीका क्या होती है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार ये कोस प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए थीटा। अब कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, क्या होता है, कोट होता है, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। अब कोट का मान दे रखा है 7/8, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49/8 का स्क्वायर है 64, ये मान आ गया। 2 नंबर में मैं क्या पूछा है, देखो 2 नंबर में मैं क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इसका मान पूछा है। तो देखो कोट का मान हमें दे रखा है 7/8, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर है 64। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दे रखा है ये बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं। अब देखो कोट ए बराबर 4, इधर 3 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। अब कोट क्या होता है, आधार बटा लंब, कोट क्या होता है, आधार बटा लंब। अब त्रिभुज बना लेंगे, ये देखो मैंने एक त्रिभुज बना लिया है, नाम दे दिया त्रिभुज का ए बी और सी। अब देखो इसमें कोण ए ले रखा है तो ये कोण लेंगे, ये बी समकोण है। अब देखो आधार ये हो गया ए बी, बी सी हो गया लंब, ए सी हो गया कर्ण। अब देखो आधार कितना है, आधार 4 है, साथ में अक्ष लेना पड़ेगा, अनुपात में दे रखा है। लंब कितना है 3 अक्ष। अब कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। अब देखो कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार ए बी स्क्वायर प्लस लंब बी सी स्क्वायर। ए सी का मान तो हमें निकालना है, ए बी का मान कितना है 4 अक्ष स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 3 अक्ष का स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 अक्ष स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 अक्ष स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 अक्ष स्क्वायर। ए सी बराबर कितना आ जाएगा √25 अक्ष स्क्वायर, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा। ए सी का मान 25 का वर्गमूल 5 अक्ष स्क्वायर का अक्ष, ए सी का मान आ गया है 5 अक्ष, कितना आ गया 5 अक्ष। अब देखो हमें ये सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले सरल करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखो 1 का 1 लिख दिया। अब 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है इसमें 3 अक्ष बटा आधार कितना है 4 अक्ष, स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, मान रख दिया। अब देखो 1 का लिख दिया 1, अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर नीचे लघुत्तम ले लेंगे, कितना आया बताओ, 16 लघुत्तम आ गया ऊपर, 16 माइनस 9, नीचे भी 16 लघुत्तम आ गया, 16 प्लस 9। देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गई कितना बचा 7, 16 में से 9 गई कितना बचा 7, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना ही है 7 बटा। इसी प्रकार आगे हम करेंगे राइट हैंड साइड सरल, क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 4 अक्ष बटा कर्ण है 5 अक्ष, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब है 3 अक्ष बटा कर्ण क्या है 5 अक्ष, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया।
अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, अक्स से अक्स कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 5 का स्क्वायर 25। अब लघुत्तम आ गया 25 ऊपर 16 माइनस 9 कितना बचा बताओ, 7 बटा 25। तो हम क्या कह सकते, देखो आपको आगे से आगे करना है, ऐसे नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ वैसे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आगे, राइट हैंड साइड, ये लिख देंगे आगे। तो बराबर है या नहीं, तो है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, तो ये देखो ये त्रिभुज बना दिया मैंने, जिसमें B कोण समकोण है, मैंने ये A रख दिया, ये B और ये C। अब देखो टेन A का मान दे रखा है, तो कोण ये लेना है। अब टेन A का मान क्या दे रखा है, 1/√3। टेन क्या होता है बताओ, लंब बटा आधार। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखो लंब ये है BC, लंब कितना है, 1 है, तो साथ में अक्ष मानेंगे, एक अक्ष यानी अक्ष लिख दो सीधा। आधार, आधार क्या है, √3, तो √3 अक्ष, क्योंकि अनुपात में दे रखा है। अब हमें AC का मान निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार क्या है, BC स्क्वायर, नहीं AB है, AB स्क्वायर प्लस लंब क्या है, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, √3 अक्ष स्क्वायर प्लस BC का मान है अक्ष स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 अक्ष स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, 4 अक्ष स्क्वायर। अब देखो 4 का वर्गमूल 2 अक्ष स्क्वायर का अक्ष, तो AC का मान कितना आ गया, 2 अक्ष। अब हमें मान ज्ञात करना है, किस किस का मान ज्ञात करना है, देखो 1 नंबर में हमें मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो sin A, साइन इसमें A ही लेना है, कौन, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है x बटा कर्ण कितना है, 2 अक्ष, इंटू कोस C। अब C लेंगे तो कोण ये वाला लेना पड़ेगा, और ये कोण लेंगे तो BC आधार हो जाएगा, इस पे दोनों कोण टिकी है, ये आधार हो जाएगा। अब कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार है x बटा कर्ण है 2 अक्ष प्लस कोस A। अब वापस कोण A लेना है, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार अब कितना हो गया, √3 अक्ष बटा कर्ण कितना है, 2 अक्ष, इंटू साइन C। अब कोण C लेना है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया, √3 अक्ष बटा कर्ण कितना हो गया, 2 अक्ष। अब देखो अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गया। अब 1/2 को 1/2 से गुणा किया, क्या हो गया, 1/4 प्लस √3 का √3 से 3/2 का 2 से 4, लघुत्तम आ गया 4, 1 प्लस 3 कितना आ गया बताओ, 4/4 कितना आ गया, 1। इसी प्रकार हम 2 नंबर पार्ट कर लेंगे। 2 नंबर पार्ट में देखो मान किसका निकालना है, cos A cos C माइनस sin A sin C, ये मान निकालना है। तो देखो मान रखेंगे हम बराबर cos A, कोस होता है आधार बटा कर्ण, A लेना है तो ये आधार हो जाएगा, √3 अक्ष बटा कर्ण कितना हो जाएगा, 2 अक्ष, इंटू कोस C। अब कोण C लेना है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा बटा कर्ण, आधार x बटा कर्ण कितना है, 2 अक्ष, माइनस साइन A। अब ये कोण लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, साइन होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा, अक्ष बटा कर्ण हो जाएगा, 2 अक्ष, इंटू अब साइन C, साइन होता है लंब बटा कर्ण, अब लंब बटा कर्ण तो ये आधार हो जाएगा, अब C लेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, √3 अक्ष बटा कर्ण कितना है, 2 अक्ष। अब देखो अक्ष से कैंसिल हो जाएगा, अक्ष अक्ष सारा कैंसिल हो गया। अब देखो √3 का 1 से गुणा किया, √3/4 माइनस 1 का √3 से गुणा किया, √3/4। अब देखो √3/4 में से √3/4 गई, 0 बच गया, ये दोनों मान आ गए। अब देखो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करें।
अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण क्या है, समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेमी है और पी क्यू का मान 5 सेमी है। तो ये मान बताने, साइन पी का, कोस पी का और टेन पी का मान बताने। तो पहले मैं त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। ये लो त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू ये लो समकोण पी क्यू और आर। अब पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, तो मैं एक पी आर को अक्स मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, अक्स मान लेता हूँ। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस अक्स। पी आर मैंने माना है, पी आर माना है अक्स, कितना माना है, अक्स। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, 25 माइनस अक्स। क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। और पी क्यू कितना है, 5। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीनों भुजा निकाल लेंगे। अब देखो कर्ण सुकेर, कर्ण है पी आर का सुकेर क्या, अक्स सुकेर बराबर आधार सुकेर। ये देखो पी कोण है तो ये रख लो 5 का स्क्वेयर प्लस आधार लंब सुकेर 25 माइनस एक्स का स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर बराबर 25, 5 का स्क्वेयर कितना होगा 25 प्लस इसको ए माइनस बी की होल स्क्वेयर से खोल लेंगे। 25 का स्क्वेयर 625 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। एक्स स्क्वेयर बराबर 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 25 2 50 एक्स। अब देखो एक्स स्क्वेयर ये प्लस का इधर आएगा, माइनस में प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा बताओ, 0 बराबर 25 और 625 650 माइनस 50 एक्स। ये 50 एक्स पक्षांतरण करेंगे, इधर आप प्लस में आ जाएगा 650 एक्स बराबर 650 बटा 50। एक्स बराबर 13 पंजा 65, 13 पंजा कितना आ गया 65। अब देखो अब हमें मान किस किस के निकालनी है। एक्स का मान 13 आ गया तो ये भुजा हो गई 13, 25 में से 13 जाएंगे कितना बचाएगा 12। तो ये भुजा 13 आ गई, ये 12 आ गई, ये 5 आ गई। अब देखो मान निकालने हमें साइन पी के, मान किसके निकालने हैं, पहला मान निकालना है साइन पी। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब कौन सा, ये पी रखा है तो ये आधार होगा। लंब कौन सा है 12, लंब कितना है 12 बटा कर्ण कितना है 13, ये साइन पी का मान है। अब कोस पी, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है इसमें 5 बटा कर्ण कितना है 13। टेन पी, टेन होता है लंब बटा आधार। अब लंब कितना है इसमें 12 बटा आधार कितना है इसमें 5, 12 बटा 5, ये तीनों मान आ गए। अब देखो एक क्वेश्चन और बचा है, ये देख लेते हैं। पहला है सत्य है या असत्य कारण सहित बताओ, यानी टेन ए का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। तो बताओ सत्य है या असत्य। तो ये मुझे तो असत्य लगता है, क्योंकि देख लेते हैं। देखो टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखो साइन 0 का होता है 0 और इसका होता है 1, तो 1 इसका मान होता है 0। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान होता है 1 बटा, टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3, टेन 45 का मान होता है 1 और टेन 60 का मान होता है √3 और टेन 90 का मान कितना होता है अनंत, कितना होता है अनंत। तो ये तो कहता है हमेशा 1 से कम होता है, तो ये तो देखो √3 भी 1 से बड़ा है और ये टेन 90 का मान तो अनंत है। इसका मतलब ये बात क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। अब देखो कोण ए के लिए सेक ए 12 बटा 5 का हो सकता है, तो ये बात इसकी सही है। क्यों, देखो सेक 0 का मान कितना होता है 1 होता है और सेक 30 का मान क्या होता है 2 बटा √3 और सेक 45 का मान कितना होता है √2 और सेक 60 का मान कितना होता है 2 और सेक 90 का मान होता है वो होता है अनंत, कितना होता है अनंत। अब देखो 12 बट्टा 5, 12 में अगर मैं 5 का भाग लगाता हूँ तो कितना 5 दूँ 10, बच गए 2, लगा पॉइंट 0, 5 और 20, 2.4।
यानी ये क्या कोई मान हो सकता है क्या? अगर ए का मान रखें यहाँ पर थीटा कोई भी रखे तो ये मान हो सकता है क्या? तो हो सकता है, क्योंकि sec 90 का मान अनंत है, क्योंकि अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। ये क्या बात है? सत्य है, ये बात है सत्य। अब कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है। ये देखो कोसेंट में COSEC ये कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है, न कि कोस के लिए। तो ये बात क्या है? असत्य। कारण क्या हो जाएगा कि कोसेंट शब्द का संक्षिप्त रूप है वो क्या है? कोस नहीं है, जबकि क्या है? कोसेक थीटा है। अब देखो कोट और ए का गुणनफल होता है, ये बात भी असत्य है, क्योंकि कोट ए है ना, वो ये बोल रहा है ए और कोट का गुणा है, तो गुणा नहीं है, क्योंकि कोट यहाँ पर क्या, कोट के साथ ये वाला ए है वो कोण है, जबकि ये वाली ए क्या है? वास्तविक संख्या। ये सीधी गुणा में यहाँ पर 20 है, कोण अगर 30 रखूँ तो कोण का मान है, जबकि ये 30 यहाँ पर एक संख्या है जो इससे गुणा हो रही है। तो ये बात कभी भी सत्य नहीं होगी। तो ये क्या है? असत्य। क्या किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है? तो जरूर हो, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में 3 का भाग लगाएंगे, 1 तिया बच गया, 1 लगा पॉइंट उतारा 0, 3 तिरी 9 बच गया, 1 3 तिरी 9 1.33, जबकि साइन का मान 1 से बड़ा होता ही नहीं है। साइन का मान 0 और 1 के बीच में रहता है। देखो साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, क्यों कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, यानी साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता। इसलिए ये बात भी क्या है? असत्य। आपको मान लिख देना है, 0 से लेकर 90 तक मान लिख दे और बोल देंगे कि साइन का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होता, इसलिए ये साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता। थैंक यू। 8.1 पूरा हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डे टू डे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, देखना।